गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह कुछ लेकर नहीं आती, और जब जाती है तो कुछ लेकर नहीं जाती। फिर भी जीवन भर कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगी रहती है, क्योंकि भीतर कहीं एक खालीपन है, एक तड़प है, एक ऐसी पुकार है जिसे शब्दों में समझा नहीं जा सकता। मनुष्य हंसता है, बोलता है, काम करता है, पर भीतर कुछ ऐसा है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। यह असंतोष धन से नहीं भरता, यह रिश्तों से नहीं भरता, सम्मान से नहीं भरता, क्योंकि यह मन की भूख नहीं, यह आत्मा की भूख है। आत्मा उस घर को याद कर रही है जहां से वह आई थी, सचखंड, जहां ना डर था, ना काल था, ना बिछोह, पर यहां आकर मन और इंद्रियों के जाल में फंसकर आत्मा अपनी पहचान भूल गई। वह खुद को शरीर समझने लगी, मन को अपना स्वामी मानने लगी, और यहीं से दुख शुरू हुआ। जब दुख बहुत गहरा हो जाता है, जब भीतर से एक सच्ची आह निकलती है, तब आत्मा पुकारती है, और उस पुकार का उत्तर गुरु बनकर आता है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु वह जीवित शक्ति है जो खुद सचखंड से जुड़ी होती है, और जो आत्मा को फिर से उसी घर की याद दिलाती है। गुरु बाहर से नहीं आते, गुरु अंदर की पुकार से प्रकट होते हैं। नामदान कोई संयोग नहीं, यह आत्मा के असंख्य जन्मों की पुकार का फल है। पर नामदान मिल जाना मंजिल पा लेना नहीं है, यह तो केवल यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद जो मार्ग है वह भीतर का मार्ग है, और उस मार्ग पर साथ चलने वाला कौन है जानते हैं? केवल गुरु है। सिमरन उसी यात्रा का पहला कदम है, लेकिन सिमरन केवल शब्द दोहराना नहीं। अगर केवल शब्द दोहराने से आत्मा मुक्त हो जाती तो फिर मन क्यों भटकता, नींद क्यों आती, बोरियत क्यों होती? सिमरन तब जीवित होता है जब उसमें गुरु का ध्यान जुड़ता है। गुरु का ध्यान किसी चेहरे की कल्पना नहीं, किसी तस्वीर को देखना नहीं। गुरु का ध्यान उस शक्ति को महसूस करना है जो भीतर से आत्मा को ऊपर खींच रही है। जब आत्मा सिमरन में बैठती है तो वह अकेली नहीं होती, गुरु पहले से वहां उपस्थित होते हैं। आपका काम है नाम को पकड़ना, मन को रोकना, और गुरु का काम है आपको ऊपर उठाना। आत्मा भारी है कर्मों के बोझ से, मन की चंचलता से, वासना और अहंकार के भार से, और गुरु का ध्यान उस भार को धीरे धीरे काटता है। जैसे मां रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, वैसे ही गुरु सिमरन में बैठी आत्मा को अपनी शक्ति में ले लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। जब गुरु का ध्यान सिमरन में जुड़ जाता है तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, विचार धीमे होने लगते हैं, और आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर चल पड़ती है। यही वह क्षण है जहां से सचखंड की यात्रा सच में शुरू होती है। जब आत्मा सिमरन में बैठती है तो सबसे पहले सामने आता है मन। वही मन जो दिन भर हजारों दिशाओं में दौड़ता रहता है,
वही मन जो सिमरन के समय और ज्यादा चंचल हो जाता है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि सिमरन करते समय विचार क्यों बढ़ जाते हैं, नींद क्यों आने लगती है, पुरानी बातें क्यों याद आने लगती है। पर सच यह है, यही सिमरन की असली शुरुआत है। मन डर जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसकी पकड़ ढीली पड़ने वाली है, और इसीलिए वह आखिरी जोर लगाता है। अगर उस समय आत्मा केवल शब्दों को पकड़े रखे तो मन फिर भी भाग सकता है, पर जब शब्दों के साथ गुरु का ध्यान जुड़ जाता है तब मन के लिए भागना आसान नहीं रह जाता। गुरु का ध्यान मन को रोकने का तरीका नहीं, मन से लड़ने का उपाय नहीं। गुरु का ध्यान मन से ऊपर उठने की शक्ति है। और जब सिमरन करते हुए भीतर यह महसूस करते हैं कि गुरु आपके साथ है, कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई शक्ति आपको थामे हुए हैं, तभी सिमरन में रस आने लगता है। धीरे धीरे शब्दों की आवाज हल्की होने लगती है और शब्दों के पीछे एक मौन उभरने लगता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह जीवित होता है। यहीं से आत्मा का भार हल्का होने लगता है। विचार आते तो हैं पर पकड़ नहीं पाते, मन बोलता तो है पर आदेश नहीं दे पाता। गुरु का ध्यान आत्मा को याद दिलाता है कि वह मन नहीं है, कि वह शरीर नहीं है, वह तो देखने वाली शक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में बहती लकड़ी पर बैठा हो और किनारा पकड़ ले तो लकड़ी अपने आप छूट जाती है, वैसे ही गुरु का ध्यान आत्मा को सहारा देता है और मन का बहाव अपने आप छूटने लगता है। इसी अवस्था में भीतर हल्का सा खिंचाव महसूस होता है, मानो ऊपर से कोई बुला रहा हो। यह खिंचाव आपकी कल्पना नहीं, यह गुरु की शक्ति है। यह वही शक्ति है जो आत्मा को नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर खींचती है। जैसे जैसे आप सिमरन में नियमित होते जाते हैं, जैसे जैसे आप गुरु पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे यह खिंचाव गहरा होता चला जाता है। मन की चालें कमजोर पड़ती जाती है और आत्मा पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखती है। यह अभी सचखंड नहीं, यह अभी मार्ग नहीं, पर यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा को घर लौटने का विश्वास मिलता है। और जब यह विश्वास जागता है तो यात्रा अपने आप तेज हो जाती है। जब सिमरन में मन थोड़ा शांत होने लगता है तो आत्मा पहली बार अपने ही भीतर कुछ नया महसूस करती है। मानो कोई बड़ा दृश्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक हल्की सी सजगता, जैसे भीतर कुछ जाग रहा हो। यही वह समय होता है जब गुरु का ध्यान सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मन अब सूक्ष्म रूप से धोखा देने लगता है। मन कभी प्रकाश दिखाता है, कभी आकार, कभी स्मृतियां, कभी चेहरे, और आत्मा सोचने लगती है कि शायद यही सचखंड का रास्ता है। पर जहां गुरु का ध्यान जुड़ा होता है वहां भ्रम टिक नहीं पाता, क्योंकि गुरु का ध्यान किसी दृश्य को पकड़ने का नाम नहीं है। गुरु का ध्यान सजग रहने की शक्ति है। जब आप सिमरन करते हुए गुरु को याद करते हैं
तो ध्यान आंखों के पीछे धीरे धीरे एक बिंदु पर सिमटने लगता है, एक बिंदु पर टिकने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से ऊपर की यात्रा शुरू होती है। इसे कोई नाम दे या ना दे, पर यही 10वें द्वार का संकेत है। यह द्वार शरीर में नहीं, चेतना में खुलता है, और यह तभी खुलता है जब आत्मा मन से हटकर गुरु की शरण में आती है। गुरु का ध्यान आत्मा को अकेला नहीं छोड़ता। जब मन पीछे खींचता है तो गुरु आगे बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिमरन करते करते आंखें भारी होने लगती है, नींद आने लगती है, पर यह साधारण नींद नहीं, यह मन की अंतिम चाल होती है। अगर उस समय आत्मा गुरु को याद रखे तो वही नींद ध्यान में बदलने लगती है। यहीं से भीतर हल्की रोशनी या गहराई महसूस होने लगती है। यह रोशनी आत्मा को आकर्षित करती है, पर आत्मा को उसे पकड़ना नहीं चाहिए, बस गुरु का सहारा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जहां गुरु का ध्यान होता है वहां रास्ता सुरक्षित होता है। धीरे धीरे सिमरन शब्दों से ऊपर उठने लगता है, शब्द पीछे रह जाते हैं और भाव आगे बढ़ जाता है। यही वही अवस्था है जहां आत्मा पहली बार ऊपर उठने का स्वाद चखती है। यह यात्रा आप नहीं करते, यह यात्रा आपके भीतर आपके लिए गुरु करते हैं। बस आप समर्पण करते हैं, और समर्पण ही वह कुंजी है जो अंदर के द्वार खोलती है। यहीं से सचखंड दूर नहीं लगता, यहीं से अपने असल घर की खुशबू आने लगती है। जब आत्मा सिमरन में थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे केवल शांति ही नहीं मिलती, उसे प्रतिरोध भी मिलता है। यह प्रतिरोध बाहर से नहीं भीतर से आता है। कभी अचानक भय उठने लगता है, कभी कारण बिना घबराहट होने लगती है, कभी मन कहता है कि यह सब व्यर्थ है, तो कभी जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी लगने लगती है। यह वही बिंदु है जहां काल सक्रिय होता है। काल कोई बाहर खड़ा राक्षस नहीं, काल वह शक्ति है जो आत्मा को नीचे बांधे रखना चाहती है, क्योंकि आत्मा उसकी सीमा से बाहर जा रही होती है। काल मन के माध्यम से काम करता है, विचार बनकर, शंका बनकर, डर बनकर, और कभी झूठे अनुभव बनकर। अगर उस समय आत्मा केवल अपने बल पर खड़ी हो तो वह डगमगा सकती है, लेकिन जब सिमरन में गुरु का ध्यान जुड़ा होता है तो काल की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। गुरु का ध्यान काल के लिए एक सीमा रेखा है। जहां गुरु उपस्थित होते हैं वहां काल आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कई बार सिमरन में अचानक गुरु की याद और गहरी हो जाती है। यह संयोग नहीं, यह रक्षा है। जब आत्मा डर के बावजूद सिमरन नहीं छोड़ती, जब वह गुरु पर भरोसा बनाए रखती है, तब गुरु और ज्यादा पास आ जाते हैं। काल आत्मा को अकेला महसूस कराना चाहता है, और गुरु का ध्यान आत्मा को साथ का एहसास कराता है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि यह भय उसका अपना नहीं, यह मन का खेल है। और जैसे ही यह समझ जागती है, भय की जड़ कमजोर हो जाती है। सिमरन में अब एक नया भाव जुड़ता है, निडरता और भरोसा।
यही भरोसा आत्मा को और ऊपर उठाता है। यहां से यात्रा तेज नहीं होती, पर गहरी होती जाती है, और जहां गहराई होती है वहां काल टिक नहीं पाता। गुरु हर क्षण आत्मा के साथ होते हैं जब वह नाम को पकड़े रहती है, और धीरे धीरे आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि अब उसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि अब वह अकेली नहीं, गुरु की गोद में है। जब आत्मा सिमरन में टिकने लगती है तो अब प्रयास का बोझ हल्का होने लगता है। पहले जहां हर पल मन को रोकना पड़ता था, अब वहां एक सहज ठहराव आने लगता है। यह ठहराव मेहनत से नहीं आता, यह गुरु की निकटता से आता है। जब गुरु का ध्यान बार बार स्वाभाविक रूप से उभरने लगता है तो सिमरन कर्तव्य नहीं रहता, आकर्षण बन जाता है। अब आत्मा घड़ी नहीं देखती, अब समय महसूस नहीं होता, बस भीतर एक मीठा सा खिंचाव रहता है। शब्द अब जोर से नहीं बोलते, वे भीतर अपने आप चलने लगते हैं, और कई बार शब्द भी पीछे छूटने लगते हैं। यह वही क्षण होते हैं जहां लोग डर जाते हैं कि सिमरन टूट गया, पर सच यह है कि यहीं से सिमरन और गहरा होता जाता है। जब शब्द शांत होते हैं और गुरु का ध्यान जागृत रहता है तो आत्मा मन की सीमा से बाहर प्रवेश करने लगती है। यह कोई अचेत अवस्था नहीं, यह पूरी सजगता है, पर बिना तनाव के। अब नींद शत्रु नहीं रहती, वह भी ध्यान में बदल जाती है, क्योंकि गुरु साथ होते हैं। धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता आने लगती है, जैसे तूफान के बीच कोई शांति केंद्र मिल गया हो। इस अवस्था में बाहरी जीवन कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि अंदर की शक्ति बढ़ने लगती है। अब आत्मा समस्याओं से भागती नहीं, बल्कि उन्हें देखते हुए भी भीतर से शांत रहती है। यह गुरु की संगत का प्रभाव है। अब सिमरन केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, वह चलते फिरते, काम करते, सोचते, विचारते, हर जगह साथ रहने लगता है। और यही गुरु का ध्यान है जो टूटता नहीं। जहां ध्यान स्थिर होता है वहीं आत्मा सुरक्षित होती है। अब यात्रा कठिन नहीं लगती, क्योंकि चलाने वाला आप नहीं, गुरु होते हैं, और आत्मा बस उनके साथ चलती जाती है। जब सिमरन स्थिर होने लगता है और गुरु का ध्यान स्वाभाविक रूप से भीतर बना रहता है, तब आत्मा पहली बार शब्दों के पार कुछ सुनने लगती है। यह सुनना कानों से नहीं होता, यह मन से भी नहीं होता, यह आत्मा का सुनना होता है। पहले यह बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे दूर कहीं कोई स्वर बुला रहा हो, कभी घंटी सा, कभी बांसुरी सा, कभी हवा में बहती कोई मधुर लय। बहुत से लोग इस अवस्था में उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं यह मन की कल्पना है, पर जहां गुरु का ध्यान जुड़ा होता है वहां यह भ्रम नहीं होता। गुरु इस धुन के रूप में आत्मा को अंदर बुलाते हैं। यह धुन कभी जोर नहीं लगाती, यह दबाव नहीं बनाती, यह प्रेम से खींचती है, और आत्मा बिना डर, बिना प्रयास उस ओर झुकने लगती है। यहां भी सबसे बड़ा सहारा गुरु का ध्यान ही होता है, क्योंकि धुन को पकड़ना नहीं, उसमें बहना होता है। जब आत्मा धुन के साथ बहने लगती है
तो विचार अपने आप पीछे छूटने लगते हैं। मन अब देखने वाला नहीं रहता, वह सिर्फ एक हल्की छाया बन जाता है। इस अवस्था में भीतर एक विस्तार होता है, एक खुलापन, जहां आत्मा अपने असली स्वरूप के पास आ जाती है। यह कोई भावुकता नहीं, यह कोई उत्तेजना नहीं, यह गहरी शांति है जिसमें सब कुछ ठीक लगता है। गुरु इस शांति में और स्पष्ट महसूस होते हैं, जैसे कोई पीछे खड़ा होकर हाथ थामे हुए हो। अब आत्मा नीचे की ओर नहीं देखती, अब उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर रहता है। यही वह अवस्था है जहां से भीतर की यात्रा तेज नहीं पर निश्चित हो जाती है, क्योंकि अब मार्गदर्शक सामने नहीं भीतर है और आत्मा बस सुनती है, चलती है और भरोसा रखती है। जब आत्मा धुन के सहारे आगे बढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है मानो यात्रा बाहर नहीं, भीतर की गहराई में हो रही है। यहां आकर दूरी का अर्थ बदल जाता है। यहां ऊपर नीचे शरीर के स्थान नहीं, चेतना की अवस्थाएं बन जाते हैं। धीरे धीरे धुन और स्पष्ट होने लगती है और आत्मा उसके साथ और गहराई में उतरती है। यह वही क्षेत्र होता है जहां मन अपनी आखिरी सीमाएं दिखाता है, जहां अहम बहुत सूक्ष्म रूप में सिर उठाता है। कभी लगता है मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, कभी लगता है मैं विशेष हूं, पर जहां गुरु का ध्यान जागृत रहता है वहां यह सूक्ष्म अहंकार पनप नहीं पाता। गुरु का ध्यान आत्मा को बार बार याद दिलाता है कि यह यात्रा मेहनत की नहीं, कृपा की है। मेहनत तो लगती है, पर बिना गुरु के कृपा के यात्रा आगे नहीं बढ़ती। यहाँ दृश्य भी बदलने लगते हैं। भीतर का आकाश और गहरा और विस्तृत लगता है, पर आत्मा अब दृश्य देखने नहीं रुकती। वह जान चुकी होती है कि रुकना नीचे खींच सकता है। गुरु ध्यान के माध्यम से आत्मा को चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। यह वही अवस्था है जहां त्रिकुटी की छाया महसूस होने लगती है, पूरी तरह नहीं, बस एक संकेत, एक गहराई, एक मौन। यह मौन डरावना नहीं, यह आश्रय देता है। यहां मन बहुत धीमा हो जाता है, विचार जैसे दूर खड़े हो, और आत्मा पहली बार इतनी हल्की महसूस करती है जैसे अब कुछ पकड़ना नहीं, बस छोड़े जाना है। गुरु इस छोड़ने की अवस्था में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। जहां आत्मा कुछ नहीं चाहती, वहीं सब कुछ मिलने लगता है। अब यात्रा किसी दिशा में नहीं, किसी अवस्था में होती है, और आत्मा उस अवस्था में धीरे धीरे ढलने लगती है। यह वही स्थान है जहां से सचखंड अब कल्पना नहीं, आकर्षण बन जाता है। अब देखो, सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में हमें क्या हिदायत दे रहे हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब आत्मा सब कुछ छोड़ देती है, जब उसके पास न चाह बचती है, न प्रश्न, न तुलना, तब गुरु पूरी तरह सामने आते हैं। यह सामने आना दिखाई देना नहीं, यह अनुभूति है कि अब कोई दूरी नहीं रही। अब आत्मा धुन को भी नहीं पकड़ती, धुन ही आत्मा को थाम लेती है। यह वही क्षण होता है जहां प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
और कृपा पूरी तरह कार्य करने लगती है। गुरु अब मार्ग नहीं दिखाते, अब वे आत्मा को अपने साथ ले लेते हैं। यहाँ काल पूरी तरह असहाय हो जाता है, क्योंकि जहाँ गुरु स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ काल की सत्ता समाप्त हो जाती है। अब कोई डर नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई शंका नहीं। आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है, और यही पहचान सबसे बड़ा मिलन है। यह मिलन भावनाओं का नहीं, यह अस्तित्व का है। यहाँ पहुंचकर आत्मा समझ जाती है कि वह कभी बिछड़ी ही नहीं थी, बस भूल गई थी। सचखंड कोई स्थान नहीं, यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने मालिक के साथ एक हो जाती है। यहाँ न समय है, न जन्म, न मृत्यु। यहाँ गुरु और मालिक अलग नहीं, और आत्मा अब उनसे अलग नहीं। यही कारण है कि सिमरन में गुरु का ध्यान इतना आवश्यक है, क्योंकि गुरु सिर्फ रास्ता नहीं, वे स्वयं मंजिल है। आप सिमरन करते रहें, आप भरोसा करते रहें, और गुरु आपको घर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि यह यात्रा आपकी शक्ति से नहीं, उनकी कृपा से पूरी होती है। और जब यह कृपा पूरी तरह उतरती है तो शब्द चुप हो जाते हैं और केवल मिलन रह जाता है। जब आत्मा त्रिकुटी की छाया को पार करने लगती है तो भीतर एक अजीब सा परिवर्तन होता है। अब साधना करने वाला जैसे पहला था वैसा नहीं रहता। अब आत्मा कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रखती, क्योंकि उसे भीतर एक पूर्णता का स्वाद मिलने लगता है। यहाँ आकर गुरु का ध्यान और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब वह किसी सहारे जैसा नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा की चेतना बन जाता है। ऐसा लगता है मानो गुरु अलग से याद नहीं करने पड़ते, वे हर क्षण भीतर उपस्थित हैं। धुन अब सिर्फ सुनाई नहीं देती, वह मार्ग बन जाती है जिस पर आत्मा स्वयं चलने लगती है। इस अवस्था में काल अंतिम बार बहुत चुपचाप प्रयास करता है। वह डर नहीं दिखाता, वह लालच दिखाता है। कभी भीतर असाधारण आनंद उभरता है, कभी अद्भुत शांति, कभी ऐसा लगता है कि यही अंतिम अवस्था है। पर जहां गुरु का ध्यान पूरी तरह जागृत होता है वहां आत्मा रुकती नहीं। गुरु भीतर से संकेत देते हैं कि अभी आगे और जाना है, अभी घर पूरी तरह नहीं आया। अब आत्मा किसी अनुभव की मालिक नहीं बनती, वह केवल साक्षी बनी रहती है। यही साक्षी भाव आत्मा को बहुत हल्का कर देता है। अब मन लगभग निष्क्रिय हो जाता है, वह आदेश नहीं देता, वह केवल एक पुरानी आदत की तरह कभी कभी उभरता है, और हर बार गुरु की उपस्थिति उसे शांत कर देती है। इस अवस्था में भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है कि अब जो भी होगा वही होगा जो गुरु चाहेंगे। यही भरोसा आत्मा को अंतिम सीमा के पास ले जाता है। अब दूरी बहुत कम रह जाती है, अब बुलावा बहुत स्पष्ट हो जाता है, और आत्मा बिना किसी भय, बिना किसी प्रश्न उस बुलावे की ओर झुक जाती है। यही वह क्षण है जहां से आत्मा पूरी तरह गुरु के हाथों में सौंप दी जाती है, और इसके बाद यात्रा यात्रा नहीं रहती, अब वह मिलन में बदलने लगती है।
यही अंतिम पड़ाव है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। मालिक से यही प्रार्थना है कि सब पर दया मेहर बनाए रखे।